नमस्ते, प्रणाम आप सभी लोगों को। स्वागत है हमारे इस छोटे से वीडियो में। मैं पढ़ रही हूँ श्री रामचरितमानस बालकांड के श्लोक। आप लोग जरूर सुनिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कीजिए। भीतर भवन दीन वरिवासो, मन जोगवत रह नृपुरन वासो। पूजे गुरपद कमल बहोई, कीन विनय और प्रीत न थोरी। इसका अर्थ है उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोहता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छानुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बधुन समेत कुमार सब रानी सहित महीस, पुण्य पुण्य वंदति गुरु चरण देते आशीष मुनीश। इसका अर्थ है बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरुजी के चरणों की वंदनाएं करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय कीन्ह और अति अनुरागे, शुद्ध संपदा राखी सब आंगे। नेगु मागे मुनि नायक लीन्हा, आशीर्वाद बहुत बधि दीना। करते हैं राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। और धरिरा महिषीय समीता, हरिषहि कीन्ह गुरु गवनु निकेता। वृप वसुधु सब भूप बोलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। इसका अर्थ है फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरी बोलाए सुहासिनी लीन्ही, रुचि विचारे पहिरावन दीनी। नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मनि देही। इसका अर्थ है फिर सब सुहासिनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने। देव देख रघुवीर विबाहु, बरसहि प्रसून प्रशंसे उछाऊ। इसका अर्थ है जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगढ़ श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले, निशान बजाए सुर निज निज पुर सुख पाए। कहते परस पर राम जसो, प्रेम न हृदय समाए। इसका अर्थ है नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सबहि समाधि नर नाहु, रहा हृदय भरपूर उचारू। जह रनिवासु तहाँ पग उधारे, सहित बहु टिकि कुंवर निहारे। करते सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और
बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद कर मोद समेता, को कही सकई भयउ सुख जेता। वधू सप्रेम गोद बैठाली, बार बार ही हर्षहि दुलारी। इसका अर्थ है राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़ किया। देख समाज मुदित रनवासु, सबके योरे आनंद कियो बासु। कहेउ भूप जिम भयउ विवाहु, सुन सुन हर्षु होत सब काहू। इसका अर्थ है यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। जब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा, उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीत रीत संपदा सुहाई। बहुविध भूट भाट जिम बरनी, रानी सब प्रमुदित सुन करनी। इसका अर्थ है राजा जनक के गुण, शील, महत्व, प्रीत की रीत और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुईं। सुतन समेत नहाय नृप, बोले विप्र गुर ज्ञाति। भोजन कीने अनेक विधि, घरी पंच गई रात। इसका अर्थ है पुत्रों सहित स्नान करने राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहीं बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अंचई पान सब काहू पाए, स्तन सुगंध भूषित छवि छाए। इसका अर्थ है सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और अनोहारी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। बोलिए सिया बलराम चंद्र की जय। जय जय श्री राधे।